हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? सारे के सारे नंबर, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? रियल नंबर। तो आप लिख सकते हो ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन। टाइप्स ऑफ नंबर, तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट, वो हमारे पास होती है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे नंबर जिनको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट, वो क्या होते हैं हमारे पास? होल नंबर। थर्ड टाइप आती है हमारे पास इंटीजर को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और इंटीजर में हमारे पास माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट टू पॉजिटिव इन्फिनाइट तक नंबर्स होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट, और स्टार्टिंग भी हमें नहीं पता नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अप टू माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, नंबर फोर्थ टाइप आती है हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0। Q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पार्ट आता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? ऐसे नंबर जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, विच कैन नॉट बी रिटन इन PYQ इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, नंबर 6 पार्ट आता है हमारे पास इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? कैपिटल E से डिनोट करते हैं इनको। मल्टीपल ऑफ 2, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। 2 4 6 8 अप टू इन्फिनाइट, तो इवन नंबर होते हैं हमारे पास। नंबर 7 ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? जो 2 से मल्टीपल नहीं होते हैं। 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिट, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए हमारे पास? ऑड नंबर। नंबर 8 पर हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक वो 1 से डिवाइड होते हैं और एक वो अपने आप से डिवाइड होता है इटसेल्फ। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? 2 3 5 7 11 13। ठीक है, ऐसे नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से 100 तक, 1 to 100 तक हमारे पास टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, नंबर 9 आता है हमारे पास को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका HCF हमारे पास 1 आता है, वो हमारे पास को प्राइम नंबर होते हैं। अब 1 ऑलरेडी हमारे पास क्या है? को प्राइम नंबर। इसके अलावा 2 कंसेक्टिव नंबर, सपोज करो 2, 3, तो ये भी क्या है? 2 कंसेक्टिव नंबर, और इनका HCF भी क्या है दोनों नंबर्स का? 1। और एग्जाम्पल लेते हैं 4, 5 6, 7, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास को प्राइम नंबर के। 10th आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, तो आप लिख सकते हो मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इसका एग्जाम्पल क्या आता है हमारे पास? 4 6 8
9। देखो 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 खुद भी है। 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। 8 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। 9 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। तो मोर देन 2 फैक्टर, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 11 नंबर पर हमारे पास आता है ट्विन प्राइम। कौन से नंबर होते हैं ये? ऐसे नंबर जो हमारे पास प्राइम भी हों और कंजक्टिव भी हों, एक साथ पेयर हो उनका। ठीक है, एग्जाम्पल 3,5, 5,7 या फिर 11,13, 17,19, ठीक है, एक्सेट्रा। लास्ट हमारे पास आता है 12 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप पढ़ोगे +1 में। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं बच्चों? Z से हम इसको डिनोट करते हैं। Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। A हमारे पास होता है यहाँ पर रियल पार्ट, ठीक है, और B होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और I को हम बोलते हैं आयोटा, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये चीज आप +1 में देखोगे, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ नंबर किए, तो देखो टाइप्स ऑफ नंबर आप कैसे याद रख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर प्लस 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट, ये हमारे पास आते हैं होल नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं? सारे के सारे होल नंबर, इसमें ऐड कर देंगे नेगेटिव नंबर को, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सारे के सारे नंबर हमारे कौन से होते हैं? इंटीजर, I से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में। P और Q क्या है हमारे पास यहाँ पर? P और Q इंटीजर हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। और इसके बाहर हमारे पास आता है लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर C, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास। अब देखो रियल नंबर बेसिकली हमारे पास है क्या? रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन रैशनल नंबर, और सेकंड टाइप होता है हमारे पास इररेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको हम PYQ की फॉर्म में लिखते हैं। द नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, where Q should not equal to 0, P and Q are integer। तो वो होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में आप एक और चीज ध्यान रखोगे बच्चों, 10th क्लास में आपसे पूछा जाता है या क्वेश्चन है आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी में हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास? सपोज करो कोई नंबर है 1/2, तो देखो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1/2 ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा 0.5। तो जो डेसिमल में जिनका एंडिंग हो जाता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग नंबर। इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.3, 0.8, 5.6, तो ये सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर हैं और इनको आप बोल सकते हो टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये था रैशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड, इसमें हमारे पास आते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कौन से आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नंबर भी हमारे पास कौन से हैं? रैशनल नंबर। क्यों? इसका एग्जाम्पल जैसे आगे हमारे पास 0.6 के ऊपर बार, तो 0.6 क्या होगा?
0.666 इन्फिनाइट, हमें नहीं पता कितनी बार आएगा ये, तो 0.6 को भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 0.3 के ऊपर बार, तो इसकी भी वैल्यू आ पर्टिकुलर। तो ये नंबर्स होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप थी हमारे पास इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर सिंपल इसको बोल सकते हैं जो हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। इररेशनल नंबर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.1473। एग्जैक्ट डिवाइड, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है पाई का, ठीक है। तो पाई हमारे पास इररेशनल नंबर है। सेकेंड टाइप होती है हमारे पास n अंडर रूट प्राइम नंबर्स, n अंडर रूट प्राइम, ठीक है। √2, √3 या 3√3, √7, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास इररेशनल नंबर है। थर्ड टाइप आती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास इररेशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास 1.232333 अप टू इन्फिनाइट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम 0.5212112111 अप टू इन्फिनाइट। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 3.51511511 एक्सेट्रा अप टू इन्फिनाइट। तो ये किस चीज के एग्जाम्पल है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के। और देखो n अंडर रूट प्राइम, ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर है। √2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414213 तो हम राउंड अबाउट करके इसको लिखते हैं 1.41। एग्जैक्ट आंसर नहीं आता इसका, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर। √3 इसकी वैल्यू होती है 1.73205, तो राउंड अबाउट करके हम लिखते हैं राउंड फिगर करके 1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। तो ये राउंड फिगर करके लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इररेशनल नंबर के एग्जाम्पल। रियल नंबर में अब हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। फर्स्ट थ्योरम है आपके पास 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारे पास। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। डिवीजन में हम सारे के सारे साइन यूज करते हैं, मैथमेटिकली टूल्स यूज करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, और लेमा हम आगे करेंगे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या है स्टेटमेंट हमारे पास, लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव integers then there exist unique integer q and r such that a is equal to bq plus r, where r greater than equal to 0 and less than b। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने स्टेटमेंट दी, लेट a and b any two positive integers then there exist unique integer q and r such that a is equal to bq plus r, where r greater than equal to 0 less than b। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो 9 है आपके पास, तो 9 को आप डिवाइड करते हो 2 से, 2 4 = 8, रिमाइंडर रहा आपके पास 1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड कितना है 9, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है हमारे पास 2, क्वोशंट है हमारे पास 4 एंड रिमाइंडर आया हमारे पास
रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आपने 9th क्लास में भी ये वाला फॉर्मूला किया हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर में। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, डिविडेंड, बी क्या है, डिवाइजर, क्यू क्या है, कोशेंट, और आर क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। लेमा क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर लेमा क्या था हमारे पास, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। ऑलरेडी एक स्टेटमेंट गिवन थी, उसको हमने फर्दर प्रूव किया। ठीक है, अब इसके आगे हमारे पास आता है सेकंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सेम है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह ही, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मिनिमम 2 नंबर्स लेते हैं, 2 नंबर मैक्सिमम 3-4 भी हो सकते हैं। फाइंड करते हैं हम HCF ऑफ A एंड B। मिनिमम 2 नंबर्स हमारे पास होने ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज करो A और B कोई 2 नंबर्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पर A हमारे पास ग्रेटर देन होता है B। ठीक है, और फॉर्मूला हम यूज करते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अगर इफ R इज इक्वल टू 0, अगर R हमारे पास 0 आ गया, तब हमारे पास HCF क्या आएगा, HCF इज इक्वल टू B। जो डिवाइजर होगा, अगर हमारे पास R इक्वल टू 0 आता है, तब HCF हमारे पास क्या आएगा, B, और B क्या होता है हमारे पास, डिवाइजर। लेकिन अगर इन केस हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है, फिर हम रिमेनिंग A इज इक्वल टू BQ प्लस R, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, बट 2 केस बनते हैं इसमें। फर्स्ट केस रिमाइंडर 0 आ गया, तब HCF हमारे पास B होगा, और सेकंड केस है हमारे पास बट R नॉट इक्वल टू 0। अगर R इक्वल टू 0 नहीं आता है हमारे पास, अगेन हम क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था हमारे पास, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, B एंड R डिवाइजर और रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास, उसके ऊपर फिर से अप्लाई करेंगे, और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारे पास R इक्वल टू 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें यहाँ पर हम क्या निकालते थे, HCF ऑफ 2 नंबर। HCF का मतलब होता है हमारे पास कॉमन नंबर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल सपोज करो 15 एंड 20, कोई नंबर है हमारे पास 15 एंड 20, तो इसको आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो। 15 20 के फैक्टर क्या बनते हैं हमारे पास, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और 15 के फैक्टर क्या बनते हैं हमारे पास, 3 इंटू 5। तो HCF क्या आएगा हमारे पास, HCF ऑफ 12 एंड 15। दोनों नंबर्स में जो कॉमन होता है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है हमारे पास, 5, तो HCF आएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर तो एक चीज कॉमन थी, दोनों में एक चीज कॉमन थी, तो 5 आ गया हमारे पास। अब कोई ऐसा नंबर लेते हैं जहां पर 2 फैक्टर्स हमारे पास कॉमन हो। एग्जाम्पल जैसे कि 12 एंड 18, तो 18 के फैक्टर क्या बनते हैं हमारे पास, 18 के फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और 12 के फैक्टर बनते हैं हमारे पास 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन है, 18 और 12 दोनों में 2 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है। तो HCF ऑफ 12 एंड 18 इज क्या नंबर आएगा हमारे पास, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। HCF आ गया हमारे पास 12 एंड 18 का। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड थ्योरम है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
अर्थमेटिक। तो इसमें क्या करते हैं हम, टू नंबर्स के लिए एलसीएम या फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, एवरी कंपोजिट नंबर can be factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the factor occur। ठीक है, तो क्या करेंगे हम फैक्टराइज थ्योरम अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो ये मिनिमम टू नंबर्स के बीच में हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज करो 16 एंड 12। ठीक है, 16 एंड 12 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। अब 16 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 12 के फैक्टर बनाएंगे, तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। और जब हम बनाएंगे फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर क्या थे, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ ऑफ 16 एंड 12। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में वो लिखते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 16 में भी है, 2 12 में भी है। तो क्या एचसीएफ आएगा, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 4। और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 16 एंड 12। तो एलसीएम में क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किस में है वो देखते हैं। तो 16 में देखो 2 की पावर कितनी थी, 4, 1 2 3 4, 2 था 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 1 टाइम था, तो 3 कितना आएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना आता है हमारे पास, 48। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 16 एंड 12 का 48। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। 2 चीजें हमारे पास गिवन होंगी, या तो एचसीएफ गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होंगे तो हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, या फिर एलसीएम गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गिवन होंगे तो हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एचसीएफ और एलसीएम ये चीज गिवन होगी तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q की जगह आप डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो, इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m वेयर n and m are non-negative integers, then decimal expansion of x will be terminating। तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इसका, देखो टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल। सपोज करो कोई नंबर है 17/8, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 17 अपॉन 2 की पावर 3। तो ये किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो ये क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल आ गया हमारे पास 7/10।
तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5। 2 की पावर भी 1 आएगा, 5 की पावर भी 1 आएगा। तो ये भी क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। सेकंड है हमारे पास लेट x इज इक्वल टू p/q बी a rational number where q not equal to 0 if prime factorization of q is not of the form of 2 की power n into 5 की power m where n and m are non-negative integer, then decimal expansion of x will be non-terminating repeating। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, ऐसे नंबर जो हमारे पास 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया हमारे पास 29/343, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 29/7 का क्यूब। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में ये नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 29/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, तो ये भी क्या होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है रियल नंबर्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स।